महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन एवं व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान महावीर के समय की बात है। भगवान महावीर एक बार कौशाम्बी नगरी पहुंचे। भगवान के आगमन का समाचार सुनकर उस गांव के लोग भगवान के दर्शन हेतु बूढ़े बच्चे जवान सभी जन सैलाब की तरह उमड़े। उन लोगों के ही साथ में एक भिखारी, शरीर के अंग प्रत्यंग में कोढ़ और अंधा भी था। उन्होंने सोचा, मेरे पास तो आंखें है नहीं, भगवान का दर्शन तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान के अमृतमय प्रवचन को सुन सकता। यही विचार करके वे भी उनके साथ भगवान के दर्शन हेतु पहुंच गए। भगवान का सत्संग प्रवचन हुआ। गांव नगर के लोग चले गए वापस, और वह भिखारी वहीं बैठा रह गया। भगवान महावीर के एक शिष्य जिसका नाम था गंधर गौतम, गंधर गौतम ने देखा उस भिखारी को। बेचारा शरीर के अंग प्रत्यंग में कोढ़ है और अंधा भी है, देखने में कुरूप लगता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। भगवान महावीर के पास पहुंचे और भगवान महावीर से कहा, भगवान इससे बढ़कर दुनिया में कोई दुखी नहीं लगता है। भगवान महावीर ने कहा, इससे बढ़कर भी दुनिया में बहुत से दुखी लोग हैं। इसी नगर के राजा विजय प्रताप के
कि पुत्र का नाम मकराक्ष है। उसकी पत्नी ऐसे बालक को जन्म दी जिसके पास में कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं है, मात्र एक मांस का पिंड है, मांस का लोथरा। आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, सिर्फ मुंह है। विजय प्रताप की पत्नी लोक लज्जा के भय से उस बालक को तल घर में ही रख दिया, तहखाना में ही रख दिया और रोज भोजन देती थी। गंधर गौतम ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मैं इस बालक को देखना चाहता हूं। भगवान की आज्ञा हुई कि जाओ उस बालक का दर्शन कराओ। तो गंधर गौतम चले गए सीधा सुनंदा के पास। का भगवान की आज्ञा है, आप अपने पुत्र का दर्शन कराइए। कहा ठीक है चलिए। तहखाना में जाती है सुनंदा, एक कपड़ा लेती है, भोजन लेती है और तहखाना का जब दीवार खुलता है, किवाड़ खुलता है, तो सुनंदा कहती है कि मुख पर कपड़ा ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूं। कहा क्यों? कहा इतनी दुर्गंध आएगी कि आपका माथा खराब हो जाएगा। तो सुनंदा भी मुंह पर कपड़ा ले लेती है, गंधर गौतम भी कपड़ा ले लेता है और जैसे ही तहखाना का किवाड़ खुलता है, भोजन सामने रखती है सुनंदा। स्वान की भांति मकराक्ष भोजन पर झपट्टा लगाता है, सारा भोजन खा जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है वह भोजन तुरंत पच जाता है और वह खून बन करके रोम छिद्र से तुरंत निकल जाता है, खून और मवाद तुरंत निकल जाता है। इतनी दुर्गंध निकलती है कि गंधर गौतम तुरंत बाहर निकल गए। भगवान महावीर के पास आकर के गंधर गौतम ने कहा, भगवान ऐसा नारकीय जीवन, ऐसा दुखमय जीवन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसी हालत क्यों हो गई भगवान, कृपया बतलाइए। भगवान महावीर आंख बंद करके देखते हैं उसके पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों को, सुनाने लग जाते हैं। पूर्व जन्म में यह एक दुष्ट राजा था, ऐसा राजा था, 13 गांव का यह मालिक था, राजा था। इतना अत्याचारी, इतना दुराचारी, इतना व्यभिचारी, चोरी करता था, डकैती करता था, लूटता था, हत्या करता था, लोगों की आंखों को फोड़ देता था, हाथ काट लेता था, पैर काट लेता था, लोगों के बहु बेटियों की इज्जत को लूट लेता था। इसी कारण वह मकराक्ष बन करके विजय प्रताप के यहां जन्म लिया। ऐसी हालत हो गई। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कर्म हम लोग जीवन में करते हैं उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उनकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बड़ी है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया। पुनः कहा भगवान बुद्ध ने, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उनकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। अगर मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार उसकी छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। आज हमारे जीवन में जो सुख है या दुख है, हमारे ही कर्मों का
फल है। किसी ने सुख या दुख नहीं दिया, अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म जगत की खेती है, करने का फल मिलता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है और अपने ही कर्मों से कोई रोता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। संत महात्मा ने कहा है, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, यह संसार काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में प्रवेश कीजिएगा तो कुछ न कुछ काजल लगेगा। काजल लगे बिना आप नहीं रह सकते। बड़े बड़े महापुरुष भी आए, उनसे भी कुछ बुरा कर्म हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी आए, धर्म का राज कायम करने के लिए भगवान श्री राम भी आए। क्या हुआ? छुप करके बाली को मार दिया। बाली ने क्या कहा? धर्म हेतु अपहरू अब तेरे गोसाई, अब मारे मोई व्याध की नाई। कहे भगवान, धर्म के अवतार हैं आप, धर्म का राज कायम करने के लिए यहां पर आए हैं। व्याधा की तरह छुप करके आपने मुझे मारा। मैंने तो अपने भाई का कुछ बिगाड़ा था, आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। सुग्रीव मुझे मारता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, और फिर भी आपने मुझे मारा। ऐसा क्यों किया आपने? कर्म का फल भोगना पड़ा भगवान श्री राम को। कृष्ण अवतार में जब भगवान श्री राम आए, विष्णु के अवतार, वही बाली जरा नाम का व्याधा, जदुवंशियों का जब नाश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। जंगल झाड़ी में छुप करके आराम की मुद्रा में सो गए। तलवा बाहर था। व्याधा ने देखा तलवा, उसे समझ में आई बात कि कोई हिरण है, मारा तलवा में बाण। भगवान व्याकुल हो गए, दौड़ करके व्याधा गए। देखा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, यह तो मेरे कर्मों का फल है, तुमसे कोई गलती नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हुई है। भगवान ने कहा, यह मेरे ही कर्मों का फल है। अब समझ लीजिए, भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जैसे ऐसे अवतारी पुरुष को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। धर्म के अवतार महाराज युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर क्या हुआ? भगवान के कहने पर झूठ बोला। क्या फल हुआ? भगवान के कहने पर झूठ बोला। चक्का जो धरती से ऊपर चलता था, नीचे चलने लगा। हिमालय में गलने के बाद जब गए स्वर्ग तो नरक मुहूर्त भर नरक का मुख भी देखना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, यह संसार काजल की कोठरी, यहां पर रहेंगे कुछ न कुछ कालिक लगेगी, लगे बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो यहां हम इस संसार में जो आए हैं, कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म किए हुए कोई रह ही नहीं सकता। खेती करना कर्म है, झूठ बोलना कर्म है, चोरी करना कर्म है, हिंसा करनी कर्म है, किसी जीव की हत्या करना यह भी तो कर्म है, ध्यान भजन करना भी कर्म है। अब विचार कर लिए कि कौन सा कर्म करना है। समास रूप में दो प्रकार के कर्म है, एक शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख। अशुभ कर्म का फल दुख है, चाहे भगवान हो चाहे कोई हो, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे ही कर्म किए, पहले होता क्रियामान कर्म किए, वही संचित हो गए, अपरारब्ध के रूप में उसको भोगना पड़ता है। और तीन प्रकार से कर्म होता है, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा तो होता ही नहीं। कर्म हो ही रहा है सबके द्वारा। जैसे ही कर्म मंडल में आए, सबों से कर्म बना तो कर्म बना। जैसे ही कर्म के बंधन में फंसे, वैसे ही क्या हुआ? हम संसार के बंधन में फंस गए। कर्म बंधा, संसार बंधा हुए आपसे। पलटूदास जी महाराज ने कहा, जैसे ही कर्म के बंधन में आप फंसे, संसार के बंधन में फंस गए। जमपुर बांधा जाए कर्म के फांस से।
आप जमपुर चले जाइएगा कर्म बंधन के कारण। भगवान श्री राम ने भी कहा यह जीव 84 लाख योनियों में क्यों भटकता रहता है? काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे में आकर के 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो यह कर्म के फांस में यह जीव बंध जाता है, तो कौन छुड़ाएगा इसको? पलटूदास जी महाराज ने कहा सके न कोई छोड़ा, कर्म के बंधन से कोई छुड़ा नहीं सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है। शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख है। उसको हमारे गुरु महाराज जी ने कहा लोहे की बेरी और सोने की बेरी, बेरी चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, बेरी तो बेरी ही। मतलब बुरा कर्म किए तो नरक में जाएंगे, और नरक कहीं बाहर में है, इसी संसार में नरक है। नारकीय जीवन बिता रहे हैं, यही तो नरक है। और कोई सुख में जीवन बिता रहा है, यही तो स्वर्ग में है। कहीं स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है यही नरक है। जो नारकीय जीवन बिताता है वह नरक में है, और जो सुखमय जीवन बिता रहा है वह स्वर्ग में है। लेकिन सुखमय जीवन या दुखमय जीवन बिताने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। शरीर धारण तो करना ही पड़ेगा, दोनों, चाहे सुख को भोगने के लिए या दुख को भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर धारण ही करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा दोनों बंधन ही है, इन दोनों बंधनों से ऊपर चलना है। कहा कैसे जाएंगे? दोनों बंधनों को कैसे काटेंगे? कहा सके न कोई छोड़ा, यह रस्सा मोट है, यह मोटा रस्सा जल्दी कटेगा कि तीर्थों में जाने से कटेगा, गंगा स्नान करने से कटेगा, कहीं जाने से दुनिया में नहीं कटेगा, ना छठ व्रत करने से कटेगा, ना जितिया चौरचंदा करने से कटेगा। का सके न कोई छोड़ा है, रस्सा मोट है, मोटा रस्सा है। अरे हारे पलटू कौन छुड़ा सकता है? कहा हारे पलटू संत डारे टार, संत डारे टार नाम की ओट से। संत सदगुरु के शरण में जाएंगे तो संत सदगुरु नाम दान देंगे, वर्णात्मक नाम का जप करवा करके और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करवा करके क्या करेंगे? कर्म के बंधन से कटवा देंगे। ध्वन्यात्मक नाम को सुन करके निशब्दम परम पद में चले जाएंगे, और वहां जाने से क्या होगा? दोनों कर्म से बच जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की गांठ गिरह टूट जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा होगा कैसे? संत के शरण में जाने से ही होगा। इसीलिए हमारे शिव नारायण स्वामी जी महाराज ने भी कहा निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब उर हो इंजोर। अपने अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा, संत सदगुरु के चरण शरण में जाएंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। गुरु मूर्ति की ओर देखेंगे तब ना अंदर में प्रकाश होगा, और जब प्रकाश हो जाएगा तो क्या होगा? शुभ और अशुभ कर्म नहीं लागे, जाग धरो गिरी चोर। शुभ कर्म और अशुभ कर्म जल करके राख हो जाएगा। फिर अंदर में शब्द मिलेगा, उस शब्द को पकड़ कर निषद में चले जाएंगे और सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। आवागमन का चक्र छूट गया, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। यही समास रूप में मैंने सुनाया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे नवल किशोर बस कर्म बंधन। इनको दूध दही का वर्णन अच्छा नहीं लगता। ये जब भी बोलते हैं तो केवल निचोड़, सार, घी तो बोलते हैं। अब हमारे बीच युवा सन्यासी के रूप में जिनके ओर सब नजर लगाए हुए, जो कब ये अपना मुंह खोले, ये युवा सन्यासी कबीर साहब कहे मैं मेरे जाबाज समंद का डुबकी मारी एक,
मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु बने। ये तो देखने में युवा, लेकिन ज्ञानदेव महाराज से कम नहीं। 14 वर्ष के ज्ञानदेव महाराज, चांगदेव महाराज 1400 वर्ष का। 14 वर्ष के बूढ़े को आना पड़ता था ज्ञानदेव महाराज के पास ज्ञान सुनने के लिए। तो ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, और ये अपने शरीर रूपी समुद्र में डूबा कि नहीं ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन शास्त्र में निश्चित ही इन्होंने पाठ किया है, ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। ये तो बोल भी रहे थे। तो हम लोग बाबा से सुनने जा रहे हैं। ये हमारे युवा सन्यासी जो बाबा हैं, हम सबों के बीच में मंचस्थ है। ये बाबा प्रीतमानंद। अब प्रीतम किसको कहते हैं? हम रात में एक तो गीत गा रहे थे, गाने का तो ढंग नहीं है हमको। प्रीतम, प्रीतम किसको कहते हैं? प्रीतम एकमात्र जीव के प्रीतम परमात्मा। और ये प्रीतमानंद बाबा परमात्मा से प्रेम करके, प्रीत करके, उनको प्रीतम बना करके आनंद में विभोर हो रहे हैं। तो ये प्रीतमानंद बाबा कब? संत सेवी जी महाराज से दीक्षित हुए। अपने उम्र में 10 ही वर्ष के थे तब ये दीक्षित हुए, और उनसे दीक्षा लेकर के फिर ध्यान साधना, संतों की सेवा, सत्संग में जाना, संतों सत्संग की सेवा करते